ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन मैं ज़्यादा खस्ता नहीं हूँ। मैंने ज़्यादातर ट्विन मोशन एनिमेशन पे ही ज़्यादा काम किया था। तो ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसे रफ एनिमेशन बना के कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बनाया था मैंने ड्राइंग टैबलेट पे बनाया था, इसलिए इतना कर पाया हूँ, नहीं तो माउस से इतने अच्छे से होता नहीं है ड्राइंग। तो ये शुरुआत का है और जो एकदम रफ एनिमेशन है वो सिर्फ वो कैरेक्टर्स के पोज कैसे होने चाहिए इसके लिए कुछ रफ की पोजेस मुझे बनाने थे। और जितना फाइन आर्ट में जब कॉलेज में था तब जितने स्केचेस किए थे, बिल्लियों के स्केचेस किए थे मैंने, मतलब ह्यूमंस के, एनिमल्स के, बिल्लियों के ऐसे। तो उसका इधर फ़ायदा हुआ कि मुझे पता था कि बिल्लियाँ, उनके बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी गया मेरे लिए। तो ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया था। मुझे लगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि बहुत स्मूथ एनिमेशन होना चाहिए। ऐसे की पोजेस से क्या होता है कि इतना वो स्मूथ नहीं होता। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया। इससे पहले भी किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पे नहीं। फिर भी ये जो पूरा एड फिल्म था, इसके लिए मैंने मतलब आई एम नॉट यूज टू दिस की फ्रेम एनिमेशन, इसलिए शुरुआत में ये था, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे लगा कि ट्विन मोशन ही होना चाहिए क्योंकि वो स्मूथ दिखता है। तो ये बी है मधुमक्खी, इसको भी मैंने ऐसे की फ्रेम पे ही लाया था, और लेकिन बाद में इसको स्मूथ कर दिया मोशन पाथ देके, क्योंकि एक टाइम पे मुझे लगा कि ये ठीक नहीं लग रहा है, मतलब लैकिंग सा, ऐसा लैगिंग हो रहा है, ऐसे रुक रुक के आता है। तो शायद फर्स्ट टाइम था इसलिए मुझे लगा, लेकिन बहुत लोगों के काम में देखता हूँ वो ऐसे ही होते हैं, लैग होना। वो बहुत सारे एनीमे भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन उसका टाइमिंग और स्पेसिंग की फ्रेम्स का वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए उनका वो बहुत फ्लूइड एनिमेशन दिखता है। ये जो अपने बिल्ली देखी, ये सिंबल ही था, ये हाथ वाला ये भी सिंबल ही है। ये आउटलाइन ड्रॉ किया टैबलेट, ड्राइंग टैबलेट से। तो की पोज जो होता है ये सिंबल्स में, इसमें बहुत मज़ा आता है। अलग अलग की पोज बनाओ और जो चाहो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो एकदम बिगिनिंग का था, अलग अलग लेयर्स, बॉडी का अलग लेयर, हाथ का अलग लेयर, हेड का अलग। तो मैंने अभी बाल भी नहीं बनाया लेडी के। ये सोफ़ा भी बनाया था एकदम बसा। और बाकी जिन लेयर्स पे काम नहीं करना है अभी, वो लेयर्स को ऐसे आउटलाइन व्यूज में वायर फ्रेम में रखा है। ये रिमोट टीवी को लगता है और ये ऐसे गिर जाता है, टीवी फूट जाता है। ये भी रफ ही है,
बाद में इसको थोड़ा सा डिटेल बनाया है। इसको मुझे लगभग 2 हफ्ते लगे। क्या है कि फाइन आर्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड होने की वजह से थोड़ा सा ड्राइंग ठीक ठाक आ जाता है। जब कॉलेज में था तो मैंने हाथ के बहुत सारे स्केचेस बनाए थे। तो हाथ का जो एक एनाटॉमी होता है वो थोड़ा सा मतलब याद रहेगा, इसलिए मैं इसे बिना देखे भी बना सकता हूँ हाथ का। मतलब नॉट परफेक्टली, लेकिन काफ़ी हद तक 80% में ठीक ठाक बना लेता हूँ। एटलीस्ट कोई देखेगा काम तो नहीं बोलेगा कि इसको नहीं आता। मतलब वो जो हाथ के वो होते हैं ना कि एनाटॉमी आगे से कैसे दिखेगा, पीछे से कैसे दिखेगा, वो ठीक से मैं बना लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने ट्रेन मोशन ऐड किया है क्योंकि वो इतना सेटिस्फैक्शन नहीं था कि की फ्रेम में काम करना, वो इतना सेटिस्फाइड नहीं लगा, वो इतना ठीक नहीं लगा। तो बाद में मुझे ट्विन मोशन बनाना ही पड़ा। मुझे ट्विन मोशन का ज़्यादा आदत है क्योंकि वो एकदम स्मूथ एनिमेशन होता है, वो दिखने में भी अच्छा लगता है। यहाँ पे मुझे दोनों जो जब मैंने अलग अलग फॉर्म्स में देखता हूँ एनिमेशन के बारे में कि पपेट एनिमेशन अच्छा है कि की फ्रेम एनिमेशन अच्छा है, तो उसमें मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियंस होता है। कि कुछ बोलते हैं की फ्रेम अच्छा है, कुछ बोलते हैं पपेट एनिमेशन अच्छा है। किसने बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ की फ्रेम एंड पपेट एनिमेशन दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो वो और अच्छा। तो अपना अपना एनिमेशन का स्टाइल जैसे होता है वैसे लोग अपना काम करने का तरीका सिलेक्ट करता है। यहाँ पे मैंने जो बाल है उसके वो मतलब चेहरे के आगे वाले बाल और चेहरे के पीछे वाले बाल, ऐसे 2 पार्ट्स में 2 लेयर्स बनाए हैं। इसलिए जो पीछे वाला जो सर्कल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ज़्यादा मतलब इसके लिए मैंने मतलब पहले कागज़ पे बनाना चाहिए था प्रॉपरली, लेकिन ये मैंने डायरेक्टली बनाया इसमें सॉफ्टवेयर में। क्या कि कागज़ पे बनाते हो तो वो बहुत डिटेल अच्छे से बना पाते हो, ऐसा लाइफ लगता है उन कैरेक्टर्स में। डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में बनाते हो तो आप वो मतलब दिख जाता है कि आर्टिफिशियल है, उसमें जान नहीं है उस कैरेक्टर में। तो ये बिल्ली बन गई और मैं इसको पहले जो किया था की फ्रेम तो मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे लगा ट्विन मोशन ही अच्छा है। तो फिर उसके बॉडी पार्ट्स एक एक अलग बना के अलग अलग लेयर्स पे ऐसे बना के फिर इसको मोशन देने की यहाँ पे कोशिश। अब ये स्मूथ दिख रहा है, वो दिखने में भी ठीक ठाक दिख रहा है। मतलब कभी कभी वो ऐसा भी होता है कि वो क्लाइंट जो होते हैं उनको नहीं समझ में आता कि ये क्वालिटी अच्छा है एनिमेशन का, और मतलब की फ्रेम वाला वो अलग दिखेगा और जो स्मूथ वाला है ना वो स्मूथ वाला ही लोग प्रेफर करते हैं। तो एक मेरा दोस्त था जो
जिसमें जिसको मैंने बताया कि डेथ नोट देखो, तो पहले उसको थोड़ा सा दिखाया था कुछ एक एपिसोड, तो वो बोला कि इसका एनिमेशन क्वालिटी नहीं है। तो जो दुनिया भर में फेमस है, पॉपुलर है, उसको ये बोला कि क्वालिटी नहीं है उसका, तो उसको नहीं पता था इतना। लेकिन वो डेथ नोट उसका क्वालिटी जो प्रोफेशनल्स ने बनाया है वो बहुत सोच समझ के बनाते हैं, उनका अलग स्टाइल होता है। लेकिन इसको नहीं समझ में आया, तो मैंने ज़्यादा समझाने की भी कोशिश नहीं की। उनके लिए वही था कि जो स्मूथ एनिमेशन होता है वही बेस्ट होता है। तो अभी मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ कि जो की फ्रेम वाला होता है वो ही बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आप कोई भी पोज बना सकते हो और वो बहुत फ्लूइड दिखता है। मतलब इसमें आप देखोगे तो हर एक बॉडी पार्ट अलग से हिलता है और वो अलग है, ऐसा वो दिखता है। वो एक जो वो बिल्ली है वो एक कैरेक्टर है, लाइव है, वो ऐसा नहीं दिखता है। वो समझ में आता है कि एक एक पार्ट अलग है और एक एक पार्ट को एनिमेट करने की कोशिश की है, वो साफ साफ दिखता है वैसा। तो मुझे भी अपना जो काम करने का तरीका है वो चेंज करना है, ज़्यादातर की फ्रेम में ही काम करना है, क्योंकि उसमें एक अलग तरह की एक फ्लूइडिटी आती है। मतलब हर एक 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 बॉडी पार्ट अलग नहीं दिखेगा, वो पूरा एक कैरेक्टर दिखेगा। तो जैसे अभी देखा आपने कि एक बॉडी एक शेप को फिल करने का मेरा एक तरीका है। पूरा एक कलर नहीं डालता, उसके पार्ट्स बनाता हूँ और मैं कलर्स डालता हूँ उसमें। तो यहाँ पे ये जो हाथ पहले जो सब ड्राइंग किया था उस पर अब मैं थोड़ा सा डिटेल काम कर रहा हूँ। हाथ बनाए हैं, इसको भी प्रॉपर उसको सिंबल नहीं बनाया अब तक। अभी तो सिर्फ एक डिटेलिंग का काम है। ये जो पहले जो असफ जो बनाया था उसके ऊपर डिटेलिंग की, शर्ट कैसे हो गया है और पैर की उंगलियां किस पोज में वो पैर रखा है, ये अभी ये इसको थोड़ा फाइनल किया है पेन टूल। मुझे लगता है कि पेन टूल ही बहुत बार काम आता है, क्योंकि वो ठीक से वो जब शेप क्लोज होता है तो उसमें कलर भर सकता है। ये ओके, दूसरा हाथ तो मैं अलग अलग हाथ नहीं बनाता, एक ही बनाया, उसको कॉपी पेस्ट किया और उसको फ्लिप किया। हाथ का भी वैसा है। तो जब भी मैं बनाता हूँ तो एक बॉडी पार्ट, एक हेड, एक हाथ और एक पैर, वन हैंड एंड वन लेग, तो उसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं अलग और फ्लिप करता हूँ, तो वो दोबारा बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और उसी हाथ उसी सिंबल में वो अलग अलग शेप्स हो गया। फिर जैसे ये बनाए, ये एक शेप है, ये एक की पोज है। जैसे इसमें मुझे अलग कुछ चाहिए तो मैं इस सिंबल के अंदर ही वो अलग पोज बनाऊंगा। ये एक अलग टूल है, ये थोड़ा सा फ्लैप या डिस्टॉर्ट जैसा एक टूल था। क्या है कि मैं एनिमेशन में ज़्यादा काम नहीं करता, इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ टूल्स
और यूज़ करने भी सह जाता है। ज़्यादातर से मतलब एक सिंबल बनाओ और उसको एनिमेट करो, इतना ही दिमाग में होता है। इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कि अगर प्लानिंग सही हो आपकी तो आप ठीक से बना पाते हो। मतलब यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ कि हेड बनाया है, और हेड में एक हमेशा कन्फ्यूजन हमेशा होता है कि हेड के सिंबल में क्या क्या होना चाहिए, कि आंखें, नाक, बस इसको थोड़ा सा मतलब कभी कभी एनिमेट करो उसको, और साइड साइड देख रहा है वो, लेफ्ट साइड देख रहा है वो कैरेक्टर, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक ही सिंबल के अंदर आंखें, कान, नाक सब होना चाहिए कि सेपरेट होना चाहिए। इस पर थोड़ा सा होता है कभी कभी मेरा कन्फ्यूजन। तो इसमें क्या किया कि अलग अलग लेयर्स पे बनाया है। जैसे आंखें, आँखों के अंदर वो शाइन होता है वो, तो जैसे वो आईलिड होता है वो भी अलग लेयर्स पे हो तो उसको एनिमेट कर सकते हो आप अच्छे से। मतलब एक ही सिंबल के अंदर सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जितना आप सेपरेट बनाओगे उतना सेपरेटली उसको एनिमेट कर पाओगे। तो आँखों के लिए मैंने ये किया था कि एक लेयर होता है आँखों के, मतलब जो आईलिड्स है, और उसके अंदर वो जो वाइट कलर का जो होता है आँखों का, वो मतलब वो जो आई बॉल है वो हमारे स्किन के पीछे है, तो स्किन वाला लेयर अलग से बनाओ, आई बॉल वो पीछे होना चाहिए। ऐसा तो उसको अच्छे से एनिमेट कर पाओगे। तो इसमें भी वैसे ही किया है। तो ये अभी जो रफ एनिमेशन बनाया था उसके बेसिस पे अब उसको एनिमेट करना है। और ये कभी कभी पार्ट्स थोड़ा ऊपर नीचे हिल जाते हैं। एंकर पॉइंट अगर ठीक से हो तो वो मतलब आ जाता है जैसे चाहिए वैसा एनिमेशन। अगर एंकर पॉइंट हिल गया तो बाकी पार्ट्स मतलब वो अटैच नहीं दिखते कि उसके से जुड़ा हुआ। जैसे वो शर्ट का आउटलाइन है उसके बाहर ये अपना हाथ जा रहा है। ये अभी जो रफ एनिमेशन है उसको उसके बेसिस पे अब बाकी जो फाइनल जो बॉडी पार्ट्स है उसको हिलाने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। मतलब उनका जो एक्टिंग है वो कैरेक्टर्स का, कार्टून कैरेक्टर्स का एक्टिंग वो भी थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि वो कैरेक्टर्स लाइव है। जैसे वो अभी शॉक हो गया तो वो एक पैर निकाल के नीचे रखा है। तो ये एक्टिंग अब जब आप खुद करके देखते हो तब समझ में आता है कि ये मोशन होना चाहिए, ये बॉडी पार्ट्स हिलेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा कस के भी देखा। तो जब कोई शॉक होगा तो क्या एक्टिंग होगी उनकी। तो ये बनाने के बाद वो अच्छा दिखा है कि जो फाइनल जो एनिमेशन है वो शॉक होता है, पैर नीचे रखता है और हाथ लगाए सर को, तो वो थोड़ा नेचुरल ऐसा दिखता है।
यहाँ पे वो हिल गया थोड़ा सा एंकर पॉइंट, इसलिए जो लेफ्ट हाथ है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे एक नया की पोज, हाथ का एक नया की पोज की ज़रूरत थी, तो ये अलग से बनाया। जैसे जैसे एनिमेशन कंप्लीट होता है वो कैरेक्टर्स दिखते हैं जैसे लाइव हो गए हैं, लाइव दिखने लगता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तब का है जब वो कैरेक्टर दरवाज़ा खोलता है और जो प्रिस्टीन सर्विसेज के जो लोग होते हैं वो होते हैं दरवाजे पे। ये बैकग्राउंड का एक थोड़ा सा हो गया था प्रॉब्लम, पहले अलग था बैकग्राउंड का कलर्स, तो बाद में मुझे लगा कि जो एक ब्लू टील कलर स्कीम फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर फिल्मों में एनिमेशंस में वो होता है। ये टीवी का एनिमेशन था, जो टीवी वो देखते हैं जो फाइनल सीन में फैमिली बैठ के, ये वो वाला। तो इसमें मैंने ग्रीन स्क्रीन डाल दिया ताकि बाद में एडिटिंग में इसको मैं मेरी दूसरी एनिमेशन फिल्म का एक सीन डाल दूँ। वो इसमें भी डाल सकता था, लेकिन उसमें क्या है कि एडिटिंग में फिर जो चाहूँ वो सीन में ऐड कर सकता हूँ। अगर इसमें एक डाल दिया तो बाद में मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फिर से इस सॉफ्टवेयर में आना पड़ेगा, फिर से इसमें आओ, फिर से वीडियो एक्सपोर्ट करो, तो काम ज़्यादा बढ़ जाता है। अपना काम जितना मतलब सिंपल हो सके उतना सिंपल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वो प्रिस्टीन सर्विसेज के लोग हैं, 2 लोग। इसके लिए भी मैंने ये किया कि एक ही चेहरा बनाया और उसको कॉपी पेस्ट किया, और जो दूसरा चेहरा है, दूसरा सिंबल, उसको थोड़ा सा ही मॉडिफाई किया। ये जैसे दूसरा बनाया, इसको थोड़ा सा उसका चेहरा ओवल शेप टाइप, और ये जो पहले का इसका थोड़ा सा रेक्टेंगुलर। तो बार बार वही चीज़ें बनानी नहीं पड़ती। इसमें यह है कि सिमेट्रिकल लगना चाहिए दोनों साइड्स। ऑरेंज इनका यूनिफॉर्म है, ऑरेंज बनाना पड़ा। ये एक्चुअली कलर स्कीम के साथ नहीं जाता, लेकिन अब उसको कुछ नहीं कर सकता। पूरी जो भी आप बनाओगे एनिमेशन, उसके लिए एक कलर स्कीम होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हर एक फ्रेम वो पेंटिंग जैसा ही दिखना चाहिए। कि सोच समझ के कलर्स बनाए हैं, और क्योंकि वो जो फाइनल फ्रेम है वो दिखने में अच्छा दिखता है। ये भी ऐसा ही है, एक आँख बनाई और उसको कॉपी पेस्ट किया, और फिर भी वो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। बॉडी पार्ट्स भी सेम है, कॉपी पेस्ट किए कि दो लोग खड़े हैं जैसा, लेकिन वो है एक ही बॉडी, ताकि फिर से बनाना ना पड़े, क्योंकि टाइम जाएगा उसमें। सेम ही है दोनों का बॉडी। यहाँ पे उनका वो लोगो है, प्रिस्टीन सर्विसेज। इसको मैं बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि वही जो ओरिजिनल लोगो है वही डाल दूँ, क्योंकि कैमरा इस पर जूम होता है, उसको दिखाना था प्रॉपर लिखिए प्रिस्टीन सर्विसेज
ये लोग हैं और कैमरा जूम इन होता है उनके लोगों पर। यहाँ पे वो स्क्रीन गार्ड उठा के लगा रहे हैं वो टीवी पे। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही सोचा कि एक ही सिंबल बनाऊं कि उठा के लगा रहे हैं और वही सिंबल दूसरी तरफ पेस्ट करूँ, लेकिन वो वैसा हुआ नहीं। तो मुझे लगता है मैंने सेपरेट ही किया था। ये उठा के लगा दिया और फिर अभी वो कैमरा की तरफ देखते हैं और थम्स अप ऐसा हाथ दिखाते हैं। ये शर्ट का एक कभी होता था प्रॉब्लम कि वो अलग पार्ट्स नहीं दिखने चाहिए एक पॉइंट पे मुझे लगा, इसलिए वो आउटलाइन निकाल के कलर डाल दिया। ये वो वाला है, थंब दिखाता है अंगूठा की, चलो हो गया काम। ये वो सिंबल के अंदर की फ्रेम। एक अकेला आदमी अगर एनिमेट करता है तो उसको सिंबल का यूज़ करना बहुत आसान होता है। बार बार वही ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, बनाना नहीं पड़ेगा। और इसको स्क्रीन को मैंने फिर ऑपोसिटी कम कर दिया तो वो दिखता है ऐसे स्क्रीन गार्ड की तरह। और यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है कि स्क्रीन वो लगा दी लेकिन वो लेयर्स आगे पीछे हो गए हैं। जैसे वो अंगूठा दिखाता है तो वो स्क्रीन के पीछे चले गए, पीछे नहीं चाहिए थे, आगे चाहिए थे। तो वहाँ से फिर कट किया और अगले लेयर पे उसको डाल दिया ताकि वो स्क्रीन के आगे लगे। ये लगभग हमारा हो गया था एनिमेशन, अभी सिर्फ बैकग्राउंड ऐड करना है। इसको थोड़ा करके इसको कुछ 2 हफ्ते लगे और जो हमारे जो सर थे, जो क्लाइंट, उनको लगा एनिमेशन बहुत इजी है, 1-2 दिन में बना के दे दूंगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। ये हस्बैंड वाइफ और उनकी ये छोटी बच्चे, तो ऐसा सिंबल बनाओ तो फिर हर एक पोज में जो आपको चाहिए वो अच्छे से हो जाता है। यहाँ पे मेरा सब थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि वो किस तरह के कपड़े वो कैरेक्टर्स पहनेंगे। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा सा एक टाइम कैसे फिगर आउट करना है वो सोचते सोचते फिर ऐसा लगता है कि एकदम सिंपल तरीके से ही बनाना चाहिए। तो ये सिंपल था एकदम, ज़्यादा जो उसके कपड़े वो लड़की के सबके ही कपड़े एकदम सिंपल तरीके से बनाए हैं। और जैसे हस्बैंड है येलो शर्ट, लड़की है वो पिंक कलर, और जो वाइफ है उसका थोड़ा सा वायलेट, पर्पल वायलेट। तो ये कलर्स भी ज़्यादा सोच समझ के नहीं किया, ये बस हो गया था। थोड़ा सा कलर्स का नॉलेज है, इसलिए जो हमारा बैकग्राउंड है उसको कौन सा ब्लू ग्रीन कलर, मतलब वो थोड़ा सा एक्वा टाइप
वो डाल दिया था, मतलब वो थोड़ा सा ब्लू टील वाला लुक हुआ चाहे। ये उसके आईब्रोज अलग से बनाए, सो उसको भी एनिमेट कर सकता हूँ। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मुझे लगा कि ये जो बच्चे हैं इसको एक सिंबल में ही होना चाहिए, ताकि मैं इसको मूव कर सकूँ और सोफे पे कहीं भी उसको बिठा सकूँ। इसलिए और वो पूरा एनिमेशन उसके अंदर होगा, तो इसलिए आप देख सकते हो उसको मैं मूव कर सकता था, सोफे पे कहीं भी बिठा सकता था। यहाँ पे सिंबल एक पूरा कैरेक्टर का सिंबल नहीं बनाया, ये बॉडी पार्ट्स यहाँ पे अलग अलग किए, और जो रफ एनिमेशन है वो उसको मैंने साइड में रखा है वायर फ्रेम में, ताकि वो रेफरेंस के लिए कि कौन सा फ्रेम पे क्या बॉडी पार्ट मूव होता है। तो पहले बॉडी एनिमेट की, ये भी मैंने सिंबल, हाँ सिंबल के अंदर ही बनाया है, और ये रफ एनिमेशन वो अलग लेयर पे है। तो यहाँ पे वो बॉल मार्क किया है, और वो बॉल को अलग से भी एनिमेट करना है। हाँ, ये फर्स्ट टाइम बॉल मारती है, ये सेकंड टाइम बॉल को मारती है, और जो सेकंड टाइम वो मारती है बॉल को, तो वो टीवी को लग जाता है, टीवी फूट जाता है। ये अभी वो शॉक वाला एक्सप्रेशन आता है इधर से। ये एक पेट दिखाना था, उनकी फैमिली में एक पेट है, बिल्ली है। तो इसमें मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था कि एक रियल बिल्ली की तरह बनाऊं या एक कार्टून की तरह। तो ये प्लान्ड नहीं था पहले से कि कैरेक्टर्स क्या होंगे, स्टाइल क्या होगा। वो जो मैं अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब कैरेक्टर्स पहले कागज़ पे बनाना चाहिए था, उसके बाद आगे का प्लान करना चाहिए था। ये डायरेक्टली बनाया था, तो इसमें ये नुकसान होता है कि आप एक स्टाइल को जो फॉलो करना होता है वो नहीं कर पाते। अब ये जो बिल्ली है, ये जो रियल बिल्ली होते हैं वैसे बनी है, वो कार्टून कैरेक्टर नहीं लग रहा। तो ये सिंबल बनाया था, और अगले सिंबल में वो मुंह खुलता है उसका, और वो पहले वाला ही सिंबल है, बिल्ली का फेस, उसका हेड। तो वो टॉप एंगल से भी है, साइड एंगल से भी है, तो जब मुझे जो चाहिए वो उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये देखो, उस लड़की को हिलाया सोफे पे, और उस सिंबल के अंदर वो सारा एनिमेशन है। तो ये जो माउथ का जो सिंबल है,
उसके अंदर बहुत सारे जो माउथ के पोजेस हैं वो छोटे बड़े ऐसे है। बनाने के टाइम उतना वो समझ में नहीं आया, तो इसलिए हर एक फ्रेम में वो अलग अलग साइज में आता है। वो यहाँ पे देख सकते हैं कि आंखें बनाई हैं बिल्ली की, और जो मुंह खुलता है ये बिल्ली का, ये ठीक नहीं बनाया जो और यहाँ पे हेड पोजेस हैं अलग अलग, तो ये भी एक सिंबल के अंदर ही है, ताकि बिल्ली की जो बैठने की जगह है वो भी चेंज कर पाओ। तो जैसे मैं काम करता हूँ वैसे वैसे समझ में आता है कि क्या क्या गलती होती है। जैसे बिल्ली का जो नीज है, घुटना है, वो वहाँ पे आउटलाइन नहीं है जो होनी चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे बदल दूँ तो पहले का जो सिंबल है, पहले का एक शॉट है, उसमें भी बदल जाएगा। इसलिए मैंने नहीं चेंज किया, वैसे रहने दिया। तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल टाइप काम लगता है। वैसे जो लोग देखने वाले हैं वो इतना ध्यान नहीं जाएगा इस पर। जो एनिमेटर्स हैं ज़्यादातर उनका ध्यान जाएगा कि ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया। मैंने एनिमेशन में इतना काम नहीं किया अब तक। मैंने 5 या 6 एनिमेशन शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। तो जितना मुझे पता है कि जब ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा तो और ज़्यादा काम इम्प्रूव हो जाएगा।